हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत हुई है 7:30-8 से, क्योंकि अभी आरू का स्कूल बंद है, अनूप जी का नाइट शिफ्ट है। तो मेरे मतलब एडिटिंग और मतलब अकेले होने की वजह से रात में 1-2 बज जाता है सोने में। आरू तो सो जाती है पर मैं जगी रह जाती हूँ। थोड़ा सा डर भी लगता है, हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए नींद अच्छे से पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए सुबह में जब हस्बैंड आते हैं तब जाके मैं 1 आध घंटा और भी सो लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दोपहर का लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट भी, तो दोनों साथ साथ में कर रही हूँ। तो दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ कढ़ी। जो आप लोगों ने देखा भी, मैं कढ़ी को मिक्सर में थोड़ा सा दही को अच्छे से हल्का सा पतला करके उसको डाल दी थी छोटे से पतीले में, और उसको मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर चिल्ली। तो पनीर थोड़ा सा रखा हुआ था, तब मैं सोची कि चलो सुबह में इसको पनीर चिल्ली और रोटी बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल से स्टेप्स के सब बना रही हूँ। पनीर को क्यूब्स में कट करके उस पर मैदा, थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, थोड़ा सा काली मिर्च और उसमें नमक डाल के ऐड करके अच्छे से, मतलब ज़्यादा गीला नहीं करके, सूखा सूखा इसको कोट करके उसको अच्छे से फ्राई करके निकालनी हूँ। उसके बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का बिल्कुल बारीक कटा हुआ और डालना है, और आपको हरी मिर्च भी काट के डालना है। तो बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप मंचूरियन में बनाते हैं ना, वैसे मैं बना रही हूँ उसका ग्रेवी। ज़्यादा बड़ा बड़ा पीसेस नहीं करके डाल रही हूँ, जैसे प्याज का बड़ा बड़ा पीस होता है वैसे नहीं डाल रही। बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ, एकदम महीन कटा हुआ, एकदम जो कहते हैं ना बारीक से भी बारीक, वैसे मैं जिंजर और गार्लिक को अच्छे से कट करके डाली हूँ। और यहाँ पे प्याज को भी डालना है। बिल्कुल आपको साथ में आप तीनों चीज़ डाल दो तो भी ओके है। मैं थोड़ा सा पहले डाली 1-2 सेकंड, उसके तुरंत बाद प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर, अच्छे से क्या मतलब बिल्कुल वाइट होना चाहिए प्याज आपका। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा सब सारा सॉस डाली हूँ, और यहाँ पे मैं शेज़वान चटनी भी डाल रही हूँ। बहुत अच्छा मतलब आता है, टेक्स्चर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं चिंग्स का जो मिलता है रेडीमेड, जो ग्रेवी वाला, वो मैं पानी में अच्छे से घोल के इसको डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसी से काम चल जाएगा, नहीं तो मैं नहीं डालती ऊपर से सॉस वगैरह। मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर से कर दी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि बस इसको डालिएगा और कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से बहुत अच्छा ग्रेवी बन गया था। तो मैं यहाँ पे आरू के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा दूध, और उसमें थोड़ा सा केलॉग्स डाल दूँगी, क्योंकि इसका मन था खाने का। ये ख़रीद के लाई है तो ये नाश्ता में यही खाएगी, ये खुद ही बोली है। तो कभी कभी मतलब मैं आज बोली आज खा लेना, तो बोली पहले मैं ये खाऊंगी उसके बाद पनीर चिल्ली खाऊंगी। और बहुत अच्छा पनीर चिल्ली बना था। मैं उतने मन से नहीं बनाती हूँ पनीर चिल्ली, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो उतना मन से नहीं बनाती। ये सिर्फ आरू के लिए और आरू के पापा के लिए ही बन रहा था। मैं तो सत्तू का शरबत पीऊँगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। पता नहीं, उतना चाइनीज़ फूड में मुझे चिली चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट पनीर चिल्ली मुझे उतना पसंद नहीं है। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको कट करके डाल रही हूँ। इससे बहुत सुंदर लगता है, कोई ऐसा खास फ़र्क तो टेस्ट में नहीं आता, बट ये सुंदर लगता है। तो बनाने के बाद सेम बोल में जिसमें मैंने चिंग्स का मसाला घोला था ना, उसी में मैं वापस से इसको डाल के ये कढ़ाई को निकाल दूँगी। इससे मुझे काम है, क्योंकि मुझे बनाना है कढ़ी के लिए बड़ी। तो बड़ी के लिए मैं रात में ही चना दाल डाल दी थी, वो पीस के रखी हुई हूँ। और ये देखिए मेरा पनीर चिल्ली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ मैं पीस के रखी हुई थी बेसन, मतलब आप पाउडर वाला यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चना जो घर का होता है वो पीस के बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और पीस के रख के उसमें मैं एक प्याज डाली हूँ बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और कोई भी मसाला नहीं ऐड करती हूँ। और इससे मैं टेस्टी वाला जो बड़ी बनता है, ऐसे आप इसे पकौड़ा भी कह सकते हैं, पर मैं बड़ी बोलती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर। उसके बाद मैं इसको तलूँगी, क्योंकि ये तलने के बाद ही कढ़ाई पे मतलब तल लूँगी, उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी अपना बड़ी कढ़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने लिए चाय बना रही हूँ। सुबह में इतना ज़्यादा हड़बड़ में थी ना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 8 बज गया था मतलब सो के उठने में ही, तो काफ़ी लेट हो गया। तो मैं सबसे पहले सोची चलो नाश्ता का कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद चाय और पानी पिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई हुई हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी भी तल रही हूँ। मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ बनाई ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और मेरा बहुत दिन से मन था कढ़ी खाने का,
क्योंकि कढ़ी ना मतलब कभी कभी दाल खा के सब्ज़ी खा के एकदम बोर हो जाते हैं। तो मुझे ना चोखा और ये कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस वही सोची आज चलो मेरी आरू को भी बहुत पसंद है तो कढ़ी बनाया जाए। और यहाँ पे मैं अपना चढ़ा के आ गई हूँ चाय और गर्म पानी पी रही हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बाहर एकदम धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है। ऐसा मौसम नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि होली आने वाला है और होली में ठंडा रहे तो आप होली कैसे खेलेंगे। तो होली में थोड़ा मौसम गर्म रहता है तो मज़ा ज़्यादा आता है। तो ये देखिए मैं बड़ी तल के साइड में रखी हुई हूँ और ये दही है, पानी है और बेसन ऐड करके, जब आपको पता ही कढ़ी कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको चढ़ा दी हूँ, चलाते रहना है क्योंकि ये स्टील का है तो स्टील में कढ़ी चिपक जाता है। अगर आप एल्युमिनियम में बनाते तो वो बिल्कुल नहीं चिपकता, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसमें चलाना पड़ता है, बीच बीच में एकदम चलाते रहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं अपने स्लैब को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बहुत मेसी हो गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, पनीर चिल्ली, साथ ही साथ बना रही थी मैं कढ़ी, साथ ही साथ बन रहा था मेरा चाय। तो बहुत सारा काम है। यहाँ पे मैं सत्तू का शरबत अपने लिए बना के रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा कढ़ी उबल गया था, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करी थी इसको तड़का लगाने का। तो यहाँ पे जीरा, सरसों और लाल मिर्च, ये बिल्कुल काश्मीरी लाल मिर्च है, पैरोट का है, बहुत अच्छा है। जो मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी तो मेरा ख़त्म हुआ था, वहीं से मैंने इसको ख़रीदा है। मतलब एक मिर्च आपका मतलब 3-4 टुकड़ा करके डालिए, बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे कड़छी में मैंने सरसों तेल डाल के रखा हुआ था, गरम हो रहा था। उसके बाद सारा जितना भी खड़ा है सब डाल दे रही हूँ मैं इसमें। और ये इनको चम्मच से चलाते रहना है, ठीक है। लास्ट में कड़ी पत्ता और थोड़ा सा आप डाल दीजिए हींग, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब कढ़ी में मैं ऐसे बनाती हूँ तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा खुशबू आने लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो कढ़ी को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, छौंका, जो भी आप कह सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं इसको अच्छे से चला के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जो कहते हैं ना, बहुत गाढ़ा नहीं तो बहुत पतला नहीं, पानी के जैसा, बीच बीच वाला एकदम, जो चावल में अच्छे से आप मिलाए तो खाने में आपको मज़ा आए, ठीक है। तो वो कढ़ी तो मेरा हो गया। तो यहाँ पे मैं दोबारा चाय पी रही हूँ क्योंकि मैं जो बड़ी तली थी ना, उसमें से 2-3 बड़ी मैं खा ली थी। सब लोग तो नाश्ता कर लिए थे, पनीर चिल्ली और रोटी, मैं नहीं खाई थी। और उसको खाने के बाद मैं चाय बना के पी रही थी। और यहाँ पे आरू का, बस वही आरू मेरी हमेशा मुझे कॉपी करती है। मैं तो साड़ी इतना वेयर नहीं करती बट ये हमेशा साड़ी पहनती है। और इसको नाश्ता करा रही हूँ फटाफट से। और अभी टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं, 11 सवा 11 हुआ है। और ये देखिए कितनी प्यारी लगती है, साड़ी खुद से पहनी है। और ये वाला टीका जो मैं शादी में गई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ मैं इसको वेयर करी थी। तो ये वाला टीका ये पहन के अपने आप को बहुत सुंदर समझ रही थी, ऐसे ही बहुत प्यारी है। मेरी बेटी मेरी परछाई है। मम्मा मैं पजामा खुद पहन दी है। खुद पजामा में गाइस देख सकते हैं। तो ये मेरा और आरू का बॉन्ड है जो आप देख रहे हैं। मैं ही इसके साथ खेलती हूँ क्योंकि और तो कोई है नहीं। अगर एक बहन और होगी या एक बहन भाई होता तो ये मतलब मेरे को नहीं खोजती, बट कोई है नहीं तो ये मेरे पीछे ही मतलब लगी रहती है, माँ तुम खेलो तुम खेलो। मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम होता है तो और कुछ नहीं, आरू नहीं तो फिर मेरा वीडियो वगैरह जो भी मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो दिन भर का हम लोग का दोनों का ऐसे ही चलते रहता है।
तो इतनी ज़ोर की बारिश हुई है, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पत्थर गिर रहा था, बर्फ़ वाला पत्थर जो कहते हैं ना, बर्फ़ गिर रहा था। और यहाँ पे जो बारिश मैं पीछे दिखा रही हूँ बिकॉज़ सुबह अंदर में सर पढ़ा रहे थे आगे वाला रूम में, तो मैं जा नहीं रही थी उधर से। तो मैं सोची चलो आपको दिखा दूँ। ये देखिए बर्फ़ का टुकड़ा, बड़ा बड़ा बर्फ़ भी गिरा था जो काफ़ी दूर दूर था, वो जाके ला नहीं सकती थी। और छोटा छोटा मतलब मेरा तो मन कर रहा था ना कि मैं एकदम बाहर निकल जाऊँ, मेरा इतना मन कर रहा था। आरू तो पढ़ रही थी, नहीं तो वो अब तक कूद फान के एकदम चली आती। दरवाज़ा लगा देती हूँ क्योंकि बहुत झटास आता है। और यहाँ पे बना रही हूँ शाम में स्नैक्स में बना देते हो कभी कभी कुछ मन किया खाने का, तो यहाँ पे बना रही हूँ यप्पी नूडल्स जो मैं ख़रीद के लाई थी। बहुत दिनों से मैगी खा खा के एकदम बोर हो गए थे हम लोग, सोचे कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो यप्पी नूडल्स आप ब्लॉग में देखी भी होगी, मैं यप्पी नूडल्स उठा रही थी। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटा हुआ मिर्च एंड आदि और क्या है हरी मिर्च, हाँ, ये तीनों चीज़ को कट करी थी। और साथ में छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक वाला जो कहते हैं ना कैबेज, एकदम बारीक। अब देखिए बहुत लच्छा जैसा नहीं है, बिल्कुल बारीक काट के तीनों को एक साथ डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पास पास में डाल रही थी, पहले मैं हरी मिर्च डाली, फिर तुरंत आड़ी डाली, फिर तुरंत प्याज डाल के फिर मैं डाल दी आप इसमें कैबेज। और 1.5-2 बना रही थी यप्पी नूडल्स, गोल गोल होता है। तो इसमें मैं डाली हूँ 2.5 कप पानी, क्योंकि थोड़ा सूपी नूडल्स होता है तो इसमें थोड़ा सूप होना चाहिए। तो इसमें मसाला भी बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें छोटा छोटा ना सारा वेजिटेबल होता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खाई हूँ बट मैं यहाँ कभी नहीं बनाई थी। तो इसको डाल के क्या करना है, आपको अच्छे से पकाना है। ज़्यादा देर तो नहीं पकता है, आपको पता ही है। तो ज़्यादा नहीं तो मतलब 2 मिनट तो पकेगा ही। तो इसको मैं हल्का सा ढक दे रही हूँ ताकि जो भी है मतलब अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल खुल जाता है अच्छे से। और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसमें सूप रखना है। मतलब आरू को तो पता ही है सूप कितना पसंद है, तो वो बोली थी माँ सूपी नूडल्स टाइप बनाना एकदम। तो बस ये बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको गर्मा गर्म सबको सर्व कर दूँगी। खुद भी मतलब खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था क्योंकि मैगी खाती हूँ तो अजीब सा टेस्ट आता है, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैगी खाने में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूपी नूडल्स। आई होप आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप भी जाइए फटाफट से खरीदिए, लाइए, बनाइए और खाइए। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था इसलिए मैं बना रही हूँ। बारिश का मौसम हो गया है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, ठंडा नहीं है, बारिश बीच में घुस गया है, तो इसलिए मैं बना के आरू को दी। आरू बहुत अच्छे से एंजॉय करी। डेली तो नहीं, कभी कभी हम लोग खाते हैं ये सारी चीज़ें। रात हो गया था, मतलब रात का खाना खा के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे अनूप, क्योंकि खाने के तुरंत बाद जाना अच्छा नहीं लगता ड्यूटी। तो मैं 8:30 में खाना खिला दी थी। अभी हो रहा है 9:30। दूध दे के अनूप को बैठ के वो पी लिए, उसके बाद ये जाने के लिए रेडी हो गए क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो रहा था, 9:45 होने जा रहा था। तो ये फटाफट से ही गए और मैं गई बाहर, फटाफट से गेट लगा के आई हूँ और उसके बाद अपना ये वाला गेट लगाती हूँ। और दिन भर सुबह से उठती हूँ ना, तो जो मैं 8 बजे उठती हूँ उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सोती, क्योंकि दोपहर में आरू के सर आते हैं, उनको चाय देना होता है। फिर आरू का इतना होमवर्क होता है, वो सारा कंप्लीट कराते कराते ना मेरे लिए वक्त नहीं मिलता है कि मैं खुद के लिए भी वक्त निकालूं। और कल रात में बहुत लेट से सोई थी, तो इसलिए मेरे थोड़ा सा आइज़ में प्रॉब्लम भी हो रहा है और मतलब थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। दिन भर टाइम नहीं मिलता खुद के लिए और सारा समय ऐसे ही इधर उधर पढ़ाई लिखाई जो भी करना होता है वो मेरा निकल जाता है यही सब में। खुद के लिए तो 1 मिनट नहीं टाइम मिलता, मैं सो भी नहीं पाती। इसलिए मैं सुबह में सोती हूँ देर तक कि चलो भाई दोपहर में तो सोना नहीं है, तो अभी ही सो लेती हूँ। यहाँ पे गेट लगा के फटाफट से लाइट्स ऑफ करके अब मैं जाऊँगी रेस्ट करने, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। डेली सोती हूँ 12-12:30 बजे, तो आज फटाफट से चेहरा वॉश करी हूँ क्योंकि मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। उसको बिना रिमूव किए तो आप सो नहीं सकते, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद वॉश करी थी फेस, उसके बाद अपना सीरम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद अपने हेयर में ऑयलिंग करूँगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल झाड़ जैसा हेयर हो गया है। फटाफट से करूँगी, चोटी प्यारा सा बना के रात में सोऊंगी ताकि बाल मेरा बिल्कुल मैसी नहीं हो। और ना मैं हमेशा चोटी करके सोने में क्या होता है ना, बाल एकदम इधर से उधर होता नहीं। ऑयलिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ठीक, कल मिलती हूँ, बाय।